Refraction at a convex spherical surface. आइए समझते हैं, इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी कॉन्सिडर करी, जो मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 and medium 2 of refractive index μ2 को डिवाइड करती है। μ2 greater than μ1। मीडियम 2 मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में डेंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल आई to the normal, and after refraction it bends towards the normal. Consider Cn at an angle R, another way OP is incident normally to the convex surface and these two rays
meet at point I. This is the real image of the point object O. पॉइंट N से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो M है। सपोज करते हैं एंगल अल्फा है, यह एंगल बीटा है और यह एंगल गामा है। पॉइंट M पे एस्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करें तो हमें मिलेगा पॉइंट M पे एस्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करें, देन μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R। All rays are praxis. In this situation, angles alpha, beta, gamma, I, R will be small. Since यहां ध्यान से देखना, ये रे ON अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के करीब लाई करवाते हैं, देन यह जो एंगल है वो छोटा होगा एक्सियल रे की कंडीशन में। अगर ये दूर जाए तो फिर अल्फा बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के क्लोज लाई नहीं करेगा।
कंडीशन में ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन आई एंड साइन आर ये दोनों अप्रॉक्स हो जाएंगे आई एंड आर की। फ्रॉम इक्वेशन 1 μ1 I equals μ2 r I एंड R। I को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस गामा। अल्फा एंड गामा के लिए एंगल I एक्सटीरियर एंगल है, वही एंगल गामा R और बीटा के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इक्वल्स R प्लस बीटा हो जाएगा। ऐसा ये एक्सटीरियर एंगल का कंडीशन है। पुरानी लेक्चर से ये सब क्लियरिटी आ जाएगी। आई की जगह अल्फा प्लस गामा एंड आर की जगह गामा माइनस बीटा। यूज करते हैं μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इक्वल्स μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। अल्फा देखना जिस ट्रायंगल में बन रहा है, राइट ट्रायंगल एम एम ओ, तो tan अल्फा लिख सकते हैं यहां से एम एन अपॉन ओ एम एंड tan गामा को लिखा जा सकता है एन एम अपॉन सी एम। tan बीटा को लिखा जा सकता है एन एम अपॉन एम आई। tan अल्फा इक्वल्स एन एम अपॉन ओ एम। एंगल अल्फा स्मॉल है तो ये अल्फा के अप्रॉक्स हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल्स एन एम अपॉन ओ एम। ऐसा करते हैं पॉइंट एम को
पी के वेरी क्लोज कंसिडर करते हैं तो ओ एम ओ पी के इक्वल हो जाएंगे। ओ एम की जगह ओ पी यूज कर लेता हूं। एम इज क्लोज टू पी। सिमिलरली बीटा इक्वल्स एन एम अपॉन एम आई और एम आई पी आई। एंड गामा इक्वल्स एन एम अपॉन सी एम एंड सी एम पीसी के अप्रोक्स। यहां अल्फा गामा गामा बीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसे इरेज कर देता हूं। म्यू वन इंटू एन एम अपॉन ओपी प्लस गामा, तो गामा की जगह एन एम अपॉन पीसी इक्वल्स म्यू टू गामा एन एम अपॉन पीसी माइनस बीटा एन एम अपॉन पी आई। देखना यहां से एन एम एन एम एन एम एंड एन एम कैंसिल हो, क्या बची म्यू वन इंटू वन अपॉन ओपी, तो ये वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन पीसी, तो पीसी रेडियस कर्वेचर आर इक्वल्स म्यू टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन पी आई विच इज इमेज डिस्टेंस भी। साइन कन्वेंशन यूज कर ले, यू निगेटिव हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा। म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू वन अपॉन यू निगेटिव में प्लस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन भी।
देखना म्यू टू बाई भी को राइट हैंड में लेके आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स म्यू टू बाई आर एंड लेफ्ट हैंड का म्यू वन बाई आर राइट हैंड में आ गया तो ये निगेटिव हो गया। फाइनली दिस बिकम्स म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर।